Hello everyone, I am Kapil Mahani, Indirect Tax Partner of Creative Advisory. So today we are discussing the recent clarification which has come on one of the industry-wide issue on the topic of ITC mismatch between GSTR 2A and the 3B. तो इस मुद्दे को समझते हैं। तो आज के टाइम पे 9 अक्टूबर 2019 के बाद से अगर आप इनपुट टैक्स लेना चाहते हैं सो दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट वाज एलिजिबल प्रोवाइडेड 2A के अंदर वो आ रहा होता। तो दिस इज वाज बिकम वन ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ। बट बिफोर दैट 1718 और 1819 पीरियड के लिए एंड इवन बिफोर 9th अक्टूबर this provision was not there under the provision to avail the credit. So section 16 जो main provision section है for availing the credit was not barring any credit if there is a mismatch in the return of 2A. अब ये मुद्दे के ऊपर आज के टाइम पे पूरी इंडस्ट्री इस मिसमैच के ऊपर क्रेडिट लेके बैठी थी बिफोर अवेलिंग द 30th सितंबर। सो अज्यूमिंग 17-18 और 18-19 का जो क्रेडिट था अगर मिसमैच भी था तो इंडस्ट्री ने उसको क्रेडिट लिया हुआ था ऑन द अजम्पशन दैट टैक्स वाज पेड ऑन दैट ट्रांजैक्शन एंड देयर वाज नो provision and there was no system of law which anyone can understand कि सेक्शन 16 की एक कंडीशन जो होती है टैक्स शुड हैव बीन पेड वो मीट हो चुकी हो। तो एवरीवन on a bona fide belief was taking this credit. Now this circular has clarified because on this mismatch the demands and adjudication and the appeals are going around and this issue was required to be discussed by the GSTN Council. In the 48th Council, finally the council has discussed this issue and taken this matter for the public at large and provide the clarity that what needs to be done to the department and as well as to the assessee to make them understand, the department understand that the tax which has been availed is availed complying the condition of section 16 wherein the main condition was on which the dispute was there is the tax should have been paid to the government. Now there was 4 kind of mismatches which department has clarified that अगर आपके ये 4 तरीके के मिसमैच हैं तो आप क्या प्रोसीजर फॉलो करें और उस प्रोसीजर के बेसिस पे आप क्रेडिट अपना जस्टिफाई करें दैट इट इज अ बोनाफाइड क्रेडिट अंडर सेक्शन 16। तो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, अगर आपका ऐसा केस है जहां पे आपको पता है कि आपने जीएसटी के अंदर क्रेडिट लिया है 3B में और वो उन इनवॉइसेस के अगेंस्ट में लिया है जहां पे सामने वाले ने अपनी 3B में तो उसका टैक्स पे किया था और 1 भरना भूल गया था, तो ऐसा केस हो सकता है क्योंकि आपके पास उन केसेस में आपकी विंडो में नहीं दिख रहा होगा क्रेडिट बट आपने ले लिया होगा। सेकेंड केस हो सकता है जब उसने जीएसटीआर 1 भी भरा 3B भी भरा बट वो एक करेक्ट डिटेल भरना भूल गया और उस सिनेरियो में उसने सामने वाले ने क्रेडिट लिया। अब जो ये सिनेरियो इस सर्कुलर के अंदर डिस्कस हुआ है, दिस इज नॉट डिस्कसिंग कि अगर आपने 1 में भी भरा और 3B में भी भरा तो आपका कौन सा ऐसा सिनेरियो होगा जहां पे 2A में आप ये सामने वाले को ये जस्टिफाई कर पाओगे कि आपने टैक्स पे किया। तो दिस इशू नीड्स टू बी फर्दर डिस्कस्ड इन डिटेल। द थर्ड इशू इज अज्यूमिंग किसी ने ट्रांजेक्शन में भरना था B2B सप्लाई जीएसटीआर 1 में बट उसने भर दिया B2C। तो अज्यूमिंग उसने कपिल महानी को इनवॉइस इशू किया और कपिल महानी के नाम पे उसने अपने जीएसटीआर 1 जब फाइल कर रहा था उसने कपिल महानी ना दिखा के उसको एज अ बिजनेस टू कंज्यूमर कस्टमर दिखा गया जहां पे जीएसटीएन नहीं रिपोर्ट होता बट उसने टैक्स पे कर दिया। अब इस सिनेरियो में भी सेक्शन 16 कंप्लाई होता है क्योंकि टैक्स शुड हैव बीन पेड, देयर वाज नो रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट अंडर जीएसटीआर 1। सो इन दैट सिनेरियो आल्सो the law has clarified the credit is available subject to complying certain procedure. And the fourth scenario which they have clarified is assuming this was a widely discussed issue कि सामने उसने किसी जीएसटीएन को रिपोर्ट करना था, लेट्स सपोज एक्स जीएसटीएन, लेट्स सपोज कपिल महानी has 36 registration on a pan India basis and the vendor was required to issue the invoice to Kapil Mahani the Delhi GSTN, but inadvertently the supplier has issued invoice to a Kapil Mahani, let's suppose Bombay GSTN. So in that scenario Delhi was required to take it and they have taken a credit on the assumption that tax has been paid,
but the Mumbai has not availed that credit, even though it was coming in the 2A, because they have not taken that service from that vendor. So in that scenario also they have clarified that we will give you subject to compliance. अब compliance क्या करनी है वो समझते हैं. So ये जो compliance करनी है ये कोई नया compliance नहीं उन्होंने दिया, because this similar circular and a clarification or instructions was there under the Mumbai circular. महाराष्ट्र में एक circular issue हुआ था जहां पे उसी सर्कुलर की लाइंस पे अब सीबीआईसी ने उस सर्कुलर को अडॉप्ट करते हुए फॉर द पैन इंडिया प्रैक्टिस, उस सर्कुलर में ये बोला गया था कि अगर आपके ऐसे केसेस हैं, इन 4 केसेस जैसे, तो आपने अगर सामने वाले से कोई, अगर आपका मिसमैच, तो अगर इफ देयर इज मिसमैच इज लेस देन 2,50,000, देन द वेंडर हैज टू गिव अ सर्टिफिकेट दैट टैक्स हैज बीन पेड ऑन दैट ट्रांजैक्शन. And if that 2,50,000 amount of mismatch is more, then in that scenario, a certificate from a CA of that vendor certifying that the tax has been paid on that transaction. अब now इस circular का similar level पे adoption हुआ और ये 2,50,000 की amount को बढ़ा के 5 लाख रुपए करा दिया गया. बट एक चीज इसमें additionally बोली गई कि अगर ऐसा फोर्थ सिनेरियो जहां पे आपने गलत GSTN को क्रेडिट दे दिया था, बट आपको करेक्ट देना चाहिए था कपिल महानी GSTN को, बट आपने दे दिया महाराष्ट्र कपिल महानी GSTN को, उस सिनेरियो में दे हैव आल्सो गिवन instructions to the department that they can issue a letter, internal letter to the Maharashtra GSTN jurisdiction officer saying that they should see that this credit should not have been availed by the Kapil Maharashtra GSTN. So this is required to be complied by Maharashtra GSTN officer to see and check whether it was availed or not availed. Now, after this clarification, so they have given another point, which is with regard to a condition wherein they said that this all procedures are there, but this benefit will be available provided the tax credit was availed before the due date of the respective financial year. 17-18 की 31 मार्च 2019 थी और 18-19 में कोई रिलैक्सेशन नहीं था, जो 18-19 में 30 सितंबर ही था. तो the government has clarified it will be eligible provided you comply. But after that they have also given one peculiar line which is actually making the scenario complex. They said that if the supplier has not furnished the details of the said supply जिसके लिए आप relaxation ले रहे हो in its GSTR1 till the due date of furnishing of return of the GSTR1, so they have said कि उसको GSTR1 भरनी थी of that supply before the due date, तभी उसको क्रेडिट मिल सकता था. तो अगर ये सिनेरियो पॉसिबल आपने, so you need to make sure कि आप सामने वाले वेंडर ने ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग तक आपकी रिपोर्टिंग कर दी हो क्रेडिट की, एंड दिस इज एडिशनल बर्डन दे हैव गिवन. बट अब अगर हम इसको प्रैक्टिकली सोचे, अगर किसी ने वेंडर ने अपना GSTN में अगर उस सप्लाई को रिपोर्ट कर ही दिया था, तो आज के टाइम पे तो वो मिसमैच खड़ा ही नहीं होगा. अगर जब वो मिसमैच खड़ा ही नहीं होगा तो देन दैट मिसमैच हैज बीन मैच्ड. सो नाउ वेयर इज दिस पॉइंट, एंड दिस casting additional documentation, additional responsibility compliance is actually making certain clarification not clear to the extent of with this point only. So we need to see that how the industry needs to react and how the department officers will take this ground. But I'm sure this is a welcome, because this becomes a ground for the SSE whose cases are pending at various high courts and even at an appellate stage, wherein the demand is being disputed on this point. So if you have any such issue and if you want to discuss this circular more in your case, then feel free to discuss this issue with us. Thank you.